हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आदिज बी टॉक। मेरा नाम है आदित्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। आज की सबसे पहली न्यूज़ इंडिया के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ओयो होटल चेन के सीईओ मिस्टर रितेश अग्रवाल की तरफ से है। मिस्टर रितेश अग्रवाल ने एक नई एंटिटी अरोआ वेंचर्स को स्टैब्लिश किया है। अरोआ वेंचर्स बेसिकली ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ ही मिस्टर रितेश अग्रवाल लेटेस्ट एंटरप्रेन्योर बन गए हैं जो अब अरोआ वेंचर के थ्रू अर्ली स्टेज स्टार्टअप में पर्सनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिंगापुर बेस्ड अरोआ वेंचर्स $50 लाख इन्वेस्ट करने का प्लान किया है एंड कंपनी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है। मिस्टर रितेश अग्रवाल ने अपने नए वेंचर्स के लिए मिस्टर गौरव गुलाटी के साथ टाई अप किया है जो पहले इनोव8 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं। इनोव8 को ओयो ने 200 करोड़ एस्टिमेट पर लास्ट ईयर एक्वायर किया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मिस्टर रितेश अग्रवाल इज नॉट ओनली दी ओनली एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए वेंचर सेटअप किया है। मिस्टर कुणाल बंसल एंड रोहित बंसल प्रमोटर ऑफ स्नैपडील ने टाइटन कैपिटल को स्टार्ट किया है। वहीं फ्लिपकार्ट के प्रमोटर मिस्टर सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ने 7 एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को सेटअप किया है। इसके साथ ही पेटीएम के सीईओ मिस्टर विजय शंकर शर्मा ने भी वीएसएस इन्वेस्टिको एंड वीएसएस होल्डिंग को पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए सेटअप किया है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म जोमेटो एंड स्विगी ने कहा है कि कंज्यूमर्स अब ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग पर 25 to 30% ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। ऑर्डर वॉल्यूम के साथ साथ पर ऑर्डर वैल्यू में इंक्रीज के रिजल्ट से सेल्स 60 to 65% बढ़ गई है। जोमेटो एंड स्विगी ने कहा है कि इस बदलते हुए सेल्स फिगर का सबसे बड़ा रीज़न वर्किंग फैमिली का वर्क फ्रॉम होम करना है। इसके साथ ही कंज्यूमर्स अब हाइजीन प्रोटोकॉल को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं एंड प्रीमियम एंड नोन ब्रांड से ही फूड को ऑर्डर कर रहे हैं। ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के पास अब एवरेज ऑर्डर 320 रुपीज़ से बढ़कर 420 रुपीज़ टच कर चुका है। इसके साथ ही इंडिया के स्मॉल टाउन से भी ऑर्डर में हाइक देखने को मिला है बिकॉज स्टूडेंट्स एंड फैमिली कोविड-19 के कारण अपने होम टाउन मूव कर चुकी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में फॉरेन कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में न्यूज़ निकल के आई है कि कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो फाइबर में 11,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है एंड ये डील अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। मिस्टर अंबानी ऑलरेडी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक सेल आउट करके $20 बिलियन रेस कर चुके हैं। रिलायंस अब जियो फाइबर एसेट में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही है अंडर जियो डिजिटल फाइबर। रिलायंस जियो 5G सर्विसेज के लिए भी हैवी बैट करने वाली है ताकि कंपनी गूगल के साथ मिलकर इंडियन टेलीकॉम मार्केट में अफोर्डेबल 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। रिलायंस जियो में अब तक 14 कंपनी इन्वेस्ट कर चुकी है एंड इन टोटल 15 टाइम्स रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 2 बार इन्वेस्ट किया है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। फ्लिपकार्ट ओन फैशन प्लेटफॉर्म मिंत्रा अब ऑनलाइन शॉपर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम वेयर अपने प्राइवेट ब्रांड के अंदर मिडिल ईस्ट मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इसके लिए मिंत्रा ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू यूएई की ई कॉमर्स कंपनी नून एंड निम्शी के साथ टाई अप किया है ताकि कंपनी मिडिल ईस्ट में एथलीशर एंड कैजुअल वेयर ऑनलाइन शॉपर को प्रोवाइड कर सके। कंपनी मिडिल ईस्ट मार्केट में हाई पेनिट्रेशन एंड कोविड-19 के कारण ऑनलाइन शॉपिंग के हाइक को देखते हुए चूज़ किया है। नून एंड निम्शी इमार ग्रुप को बिलोंग करती है एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट ऑफर करती है। नून प्लेटफॉर्म में मिंत्रा के ब्रांड जैसे कि मस्ट एंड हार्बर, मोडा रैपिडो, हियर एंड नाउ, जेटोरी एंड एचआरएक्स लिस्ट होने वाले हैं। वहीं निम्शी प्लेटफॉर्म पर मिंत्रा के रॉन्ग, रेसबेरी को लिस्ट करने वाली है। मिंत्रा 500 स्टाइल्स के प्रोडक्ट इन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराने वाली है। मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री $8 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है एंड आने वाले 3 से 4 सालों में ये इंडस्ट्री $28.5 बिलियन के मार्केट को टच करने वाली है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। वर्ल्ड की टॉप टेक कंपनीज गूगल, फेसबुक, अमेजॉन एंड एप्पल के टॉप ऑफिशियल्स मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई एंड टिम कुक अमेरिकन कांग्रेस के सामने इन कंपनीज पे रेस किए गए क्वेश्चन को अमेरिकन कांग्रेस के सामने क्लैरिफाई करेंगे। बेसिकली इन कंपनीज पे ये एलिगेशन रेस किए गए हैं कि टॉप टेक कंपनीज अपनी ब्रांड पावर का मार्केट प्लेस पर गलत यूज़ करती है। इन कंपनीज की लार्जर देन एवर ब्रांड वैल्यू एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन पर अब एलिगेशन रेज होने लगे हैं। कुछ मार्केट प्लेस में यहाँ तक कहा जा चुका है कि ये कंपनीज अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि मार्केट प्लेस में ट्रांसपेरेंसी को भी रिड्यूस करने लगी है। फेसबुक के प्रमोटर मार्क जकरबर्ग ने अपने क्लैरिफिकेशन में कहा है कि फेसबुक एक प्राउड अमेरिकन कंपनी है जो अमेरिकन रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण इतनी बड़ी हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन के प्रमोटर जेफ बेजोस ने कहा है कि कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के कारण इन टेक कंपनीज की मार्केट एंड ब्रांड वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाल ही में रिलीज़ की गई फोर्ब्स की वर्ल्ड टॉप 100 ब्रांड्स में एप्पल, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक ने टॉप 5 में अपनी पोजीशन होल्ड की है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। मिस्टर किशोर बियानी की रिटेल बिजनेस
की जर्नी अब एंड होने वाली है। मिस्टर किशोर बियानी इंडिया के सबसे बड़े रिटेल ग्रुप फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर है, जिसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज 24 to 27,000 करोड़ में एक्वायर कर सकती है। ये डील इस ईयर के एंड तक फाइनल हो सकती है। इस डील के पूरे होते ही मिस्टर अंबानी इंडिया के रिटेल सेक्टर के भी किंग बन जाएंगे। फ्यूचर रिटेल अपने ग्रुप के अंडर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन ऑपरेट करता है, जो सेल आउट होने से पहले फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड में मर्ज हो जाएगा। फ्यूचर रिटेल बिग बाजार, फूड हॉल, नीलगिरी, एफबीबी, सेंट्रल, हेरिटेज फूड, ब्रांड फैक्ट्री, ली कूपरल एंड बेरिंग जैसे स्टॉक मार्केट लिस्टेड ब्रांड अपने ग्रुप के अंडर रन करती है, जो एक्वायर होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्ट बन जाएगी। फ्यूचर ग्रुप का 9,000 करोड़ का टर्नओवर होने के साथ साथ इंडिया में 1700 स्टोर भी हैं। हालांकि कोविड-19 ने कंपनी को बड़ा झटका दिया है, जिसके कारण कंपनी के रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी में 15% डिक्लाइन आया है एंड रेवेन्यू में 3% की डिक्लाइन देखने को मिली है। कंपनी के ऊपर लोन एंड बॉन्ड में डिफॉल्टर होने के बाद ICRA ने मार्च में कंपनी को नेगेटिव रेटिंग भी दे दी है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। इंडिया की सेकंड बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल का अप्रैल-जून क्वार्टर में लॉस 15,933 करोड़ को टच कर चुका है। कंपनी ने कहा है कि एयरटेल ने गवर्नमेंट AGR डेट रिकवरी के लिए प्रोवाइजनिंग किया है, इसलिए कंपनी का लॉस इतना बढ़ गया है। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस 2,866 करोड़ का था। हालांकि इस साल कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू 15.4% बढ़ के 23,939 करोड़ रजिस्टर हुआ है। रिसेंटली भारती एयरटेल के चेयरमैन मिस्टर सुनील मित्तल ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी टाइम से चल रहे लीगल डिस्प्यूट को अब बंद कर देना चाहिए एंड गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर में दूसरे बाकी चार्जेस अप्रोप्रिएट बनाए रखना चाहिए। 2019-20 की रिपोर्ट में मिस्टर मित्तल ने कहा है कि इंडिया में इंटरनेट डाटा चार्जेस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसके कारण टेलीकॉम सेक्टर को अपने रेवेन्यू मैनेज करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। कोविड-19 के कारण ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा बूम देखने को मिला है। इसी बूम को देखते हुए इंडिया के एड्यूटेक स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया का एड्यूटेक स्टार्टअप टॉपर ने दुबई के फाउंडेशन होल्डिंग के थ्रू 350 करोड़ रेस किए हैं। एजुकेट सेक्टर में दूसरे स्टार्टअप जैसे कि बायजूस, अनअकैडमी एंड वेदांतु ने भी अपनी ऑनलाइन यूजर बेस में इंक्रीमेंट होने के कारण इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। टॉपर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1.3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर है। स्टार्टअप का मिशन AI बेस्ड टॉपर स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना है। हाल ही में कंपनी ने 1-on-1 लाइव टॉपर कोड क्लासेस भी लॉन्च करी थी। इस सेक्टर में बायजूस 3,000 करोड़ की फंडिंग फेसबुक से रेस करने के बाद इंडिया में एड्यूटेक सेक्टर को लीड कर रहा है। बढ़ते अपनी अगली न्यूज़ की ओर। तंबाकू, सिगरेट एंड FMCG जाइंट ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट को एक्वायर कर लिया है। ITC ने सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर 2,150 करोड़ कैपिटल इन्वेस्ट के साथ एक्वायर किए हैं। इसके साथ ही सनराइज की 2 सब्सिडरी कंपनी सनराइज शेटग्रा प्राइवेट लिमिटेड एंड हॉबीट्स इंटरनेशनल फूड प्राइवेट लिमिटेड भी ITC की सब्सिडी कंपनी बन गई है। सनराइज ईस्ट इंडिया में स्पाइसेस की 70 ईयर्स ओल्ड सबसे बड़ी ब्रांड है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1920 में टर्नओवर 591.50 करोड़ रहा था। इसके साथ ही आज की आखिरी न्यूज़ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है। इस वीक वेडनेसडे को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया के टॉप बैंक्स एंड NBFCs के टॉप ऑफिशियल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इकोनॉमी, कैश फ्लो एंड लोन जैसे सेगमेंट पे डिस्कशन किया था। इस कॉन्फ्रेंसिंग में SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड बजाज फाइनेंस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ PM ने डिफरेंट एजेंडाज पर बातचीत की। इन सभी एजेंडाज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि क्रेडिट प्रोडक्ट, कन्वीनियंस इन डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग सेक्टर इंफ्रा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर बातचीत की गई। इसके साथ ही MSME सेक्टर को लोन में आ रही प्रॉब्लम पर भी बात की गई। मैं आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी अपने रिलीफ पैकेज के थ्रू MSME के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम निकाल चुकी है। अगर इसी तरह आप आगे भी स्टार्टअप एंड बिजनेस न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। दिस साइड आदित्य सोनी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।